बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस बुक 3। आज हम साइंस बुक 3 का लेसन 2 देखेंगे। लेसन 2 एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये आज बेस लेसन है हमारा इस टॉपिक का, और इस टॉपिक के बेस लेसन के साथ आपकी हायर स्टडीज़ में हमेशा आपके साथ साथ ये टॉपिक चलेगा और आपको इसे बड़ी अच्छी तरह समझना है। बहुत आसान सा टॉपिक है, टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड आपने इसलिए करना है अच्छा सा कि ये जूं आपकी क्लासेस बड़ी होती जाएंगी तो आपको इस लेसन को अंडरस्टैंड करके साथ चलाने की ज़रूरत ज़्यादा होगी। टॉपिक का हमारे नाम है फूड चेन। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर ये देखा है कि हम अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा अपनी फूड एक्टिविटी में गुजारते हैं। सोने से पहले भी हमारी फूड एक्टिविटीज़ होती हैं कि हमें खाना खाना है। इवन सोकर जब हम उठते हैं तब भी हमें सबसे पहले नाश्ता, और आपका उसके बाद फिर लंच, फिर डिनर, फिर अगले रोज़ ब्रेकफास्ट और फिर स्कूल जब आए या कहीं ऑफिस कोई जा रहे हैं, जो लोग भी हैं, तो उनको यही बात बार बार कही जाती है कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट ना हो। आपको काम करने के लिए अच्छी बॉडी, अच्छे ब्रेन के लिए अच्छी बॉडी और अच्छा हेल्दी फूड चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमने देखना ये है कि ये जो फूड चेन का वर्ड है, इसका तो मतलब होता है एक जंजीर, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले आप ये देखिए और ये सोच समझकर मुझे बताइए कि हमारे पास सबसे पहले खाना, हम देख रहे हैं दुनिया में कि हमारे पास इर्द गिर्द प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि तमाम अल्लाह ताला ने बनाई हैं और अल्लाह ताला के कुदरत का कारखाना है और तमाम चीज़ें इंडिविजुअल हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन इन तमाम चीज़ों का मेन सोर्स या मेन एनर्जी सोर्स क्या है? वो है लाइट। लाइट हम कहाँ से लेते हैं? सन से। सन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। लाइट का बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, आपने जब लाइट का लेसन पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि लाइट हमें बहुत से सोर्सेज से मिलती है, आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है हमारा लाइट का वो है सन। आपकी फूड चेन का भी जो बेसिक एलिमेंट है, बेसिक सबसे पहला एलिमेंट है, वो है सन, जो गॉड गिफ्टेड है, जो अल्लाह ताला ने इस कुदरत को, इस दुनिया को बनाने के लिए एक सिस्टम के तौर पे हमें सन दिया। वो सन हमारे पास मौजूद है जो हमें बहुत सा एनर्जी देती है। अच्छा, अब आप देखिए कि मैं ये कहे जा रही हूँ कि सन से एनर्जी मिलती है, सन से यूँ होता है। अगर सन ना होता तो आप सोचें कि क्या होता। अगर आपके पास सूरज ना होता तो क्या आप कि इस पूरी दुनिया में कोई प्लांट होता? नहीं। आपके तमाम प्लांट्स क्योंकि अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, और वो अपनी फूड खुद तैयार करने के लिए अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं सन से। सन लाइट में वो अपने अंदर मौजूद ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के बहुत से कलर होते हैं, लेकिन हम इस लेवल पे ग्रीन पे ही रहेंगे कि जो आपको ग्रीन कलर के प्लांट्स नज़र आते हैं उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। जो ग्रीन क्लोरोफिल है वो सनलाइट की मौजूदगी में एनर्जी, उससे लाइट कैप्चर करता है, लेता है और लेकर अपना खुद सेल्फ सफिशिएंट फूड बनाता है। जब वो फूड वो तैयार कर लेता है तो उस फूड को सबसे पहले कौन सी चीज़ें खाती हैं? छोटे छोटे एनिमल्स, स्मॉल वॉर्म्स, स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल बर्ड्स। अच्छा, उन स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स के अलावा कुछ बड़े एनिमल्स भी हैं, जैसे आपकी बुक में पहली पिक्चर रैबिट की बनी हुई है, और रैबिट ही आपका आप सोच रहे होंगे कि रैबिट जो है वो प्लांट खाता है, और जाहिर है जो पिक्चर है आप देख के उसको उसी सेंस में आगे चलते हैं।
और सेकंड पिक्चर जो बनी हुई है वो फॉक्स की बनी हुई है, यानी सनलाइट से सन ली, प्लांट ने अपनी फूड बनाई, वो फूड जो है वो प्लांट रैबिट ने खाया, रैबिट को किसने खा लिया? फॉक्स ने खा लिया। अब फॉक्स जो जब मर जाएगा तो फॉक्स जाहिर है मिट्टी में मिल जाएगा। फॉक्स को आप पानी में फेंक दें मरने के बाद तो भी वो समंदर की तह में चला जाएगा और वहाँ जाके डीकम्पोज होगा। अगर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी पड़ जाए और वो इसी ज़मीन पर रहे तो भी वो आहिस्ता आहिस्ता डीकम्पोज होगा। डीकम्पोज होने का मतलब होता है कि उसके जो बड़े बड़े बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपने नेचुरल उसमें आ जाएं कि उसके अंदर कितनी प्रोटीन्स थी, कितनी कैल्शियम थी, कितनी कार्बोहाइड्रेट थी और कितने कितने मिनरल्स थे। इन चीज़ों में वो टूट टूट के मिट्टी का हिस्सा बन जाए और उसके बाद वो जो आपका एनिमल डीकम्पोज हुआ और वो मिट्टी का हिस्सा बन गया, उसमें फिर प्लांट ने ग्रो किया तो प्लांट ने बहुत सारी जो आपकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़मीन से हासिल की और सन से सनलाइट ली और अपनी उससे रूट्स से उन्होंने वो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ ली और एक अच्छी सी उन्होंने अपनी फूड बनाई। दे आर सेल्फ सफिशेंट इन देयर फूड मेकिंग। तो उस फूड को, इसको कहते हैं फूड चेन, यानी तमाम चीज़ें जो कुदरत ने बनाई वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग करते हैं लेसन की। यही कुछ लेसन में लिखा है, लेकिन क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फूड चेन? फूड चेन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा ये है, यूनिट 2 फूड चेन। व्हाट इज़ फूड चेन? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। अगर आप खाना नहीं खाते तो आपको एनर्जी नहीं मिलती। आप इस पे करके देख लीजिए कि आप 2 दिन खाना ना खाएं तो आहिस्ता 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 आपकी बॉडी ऑर्गन्स पार्ट्स आपसे एनर्जी की डिमांड करने लगेंगे। आपका स्टमक कहेगा आपको भूख लगी हुई है और आपकी जो टांगे हैं उनमें पावर ख़त्म हो जाएगी चलने की, भागने की, दौड़ने की, खेलने की, और आपको अंदाज़ा होगा कि फूड थी तो आपको एनर्जी मिल रही थी। सो वी स्टार्ट, फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स। एनर्जी गोज़ फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू एन अदर। एक पौधे से दूसरे जानवर और दूसरे जानवर में जाती है। ईच टाइम एन एनिमल इज़ ईटन, एक वक्त में जो जानवर खाता है, इट्स एनर्जी इज़ पास्ड ऑन द एनिमल दैट ईट्स इट, और वो उस जानवर में एनर्जी जाती है फिर जो उस जानवर को खा लेता है। द वे इन विच लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय देयर फूड आर कॉल्ड फूड चेन। इंपॉर्टेंट चीज़, द वे, व्हाट इज़ फूड चेन? आपको अभी इसमें मैंने रीडिंग करके बताया फूड चेन क्या होती है। आप भी इसमें हाईलाइट कर लीजिएगा। द वे इन विच लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय देयर फूड आर कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन क्या है? वो तरीकाकार जिससे तमाम जानदार, सिर्फ जानवर नहीं, तमाम जानदार आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे की से खाना लेने के लिए। A food chain shows how all living things depend upon each other. फूड चेन से हमें पता चलता है कि किस तरह तमाम जानवर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। If one part of the food chain is destroyed, अगर एक पार्ट फूड चेन का ख़त्म कर दिया जाए, इट कैन इफ़ेक्ट द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को इफ़ेक्ट करेगा। उसकी वजह से वो उनको भी फूड चेन टूट जाएगी तो उनको भी वो चीज़ नहीं मिल सकेगी। अच्छा, अब इसमें देखिए द 4 मेन पार्ट्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन के 4 मेन पार्ट्स जो आपको यहाँ दिखाए गए हैं, सन, प्लांट, स्मॉल एनिमल एंड बिग एनिमल। सन क्या है? सन इज नेसेसरी टू फूड चेन because it gives plant the energy to make their own food. Sun is necessary to food chain. Food chain के लिए sun necessary है, ज़रूरी है, because it gives plants the energy to make their own food. क्योंकि ये पौधों को
ये एनर्जी देता है कि वो अपनी फूड खुद बनाएं, ठीक है ना। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एज दे मेक देयर ओन फूड with the help of sunlight. This process is called photosynthesis. What is photosynthesis? The process is called photosynthesis, in which a plant make their own food with the help of sunlight. Plants are producers, पैदा करने वाले हैं with the help of sunlight. This process is called photosynthesis. If an animal eats the producer कौन है? प्लांट है। If an animal eats the producer, it will get the energy from the plant. अगर कोई जानवर किसी प्रोड्यूसर प्लांट को खा लेता है तो वो वहाँ से एनर्जी ले लेता है। उस प्लांट ने जो फूड बनाई है उसके अंदर हमारी फूड के तमाम ग्रुप्स मौजूद हैं, वो वहाँ से उस फूड से वो फूड ले लेता है। अच्छा, अब आपको देखने वाली बात ये है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कई किस्म के एनिमल्स हैं। इवन हम खुद भी एक ख़ास किस्म के एनिमल हैं। तो अब बात ये है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आप उनको सिर्फ घास दे सकते हैं। आपने अपने घर में अगर बकरी पाली हो तो आपने कभी उसको गोश्त तो नहीं डाला, ठीक है। अगर आपने तोता पाला हो तो आपने कभी उसको गोश्त तो नहीं डाला। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे लॉयन को आपने देखा होगा ज़ू में, वो तो उसको कभी किसी ने घास नहीं डाला, वो तो गोश्त खाता है। हाँ, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें खा जाते हैं। प्लांट्स को क्या कहते हैं? हर्ब्स, ठीक है। हर्ब्स, जो पौधे हर्ब्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, उन एनिमल्स को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। और वो एनिमल्स जो गोश्त खाते हैं, मीट ईटर्स हैं, उनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। अच्छा, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे बियर क्या करता है? प्लांट भी खा लेता है और फिश भी खा लेता है। फिश इज अ मीट, ठीक है। और वहाँ पे जो इर्द गिर्द प्लांट्स हैं वो भी खा लेता है। ऐसे एनिमल्स जो ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। वी आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। हम मीट भी खा लेते हैं और प्लांट्स भी खा लेते हैं। ऐसा ही है ना, एनिमल्स कच्चा खा लेते हैं, हम पका के खाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि खाते तो मीट ही हैं, लेकिन वो खाते क्या है? मरे हुए जानवरों को। उनमें कुछ बर्ड्स आते हैं, मोस्टली बर्ड्स, बड़े बड़े बर्ड्स और ऐसी चीज़ें। और कुछ एनिमल्स भी हैं जंगल में ऐसे, जैसे आपकी गिद्ध है, वॉल्चर जिसको कहते हैं, कव्वे हैं। ये तमाम बर्ड्स जो हैं ऐसे, ये कहीं कोई जानवर मर जाए, कहीं कोई भैंस मर जाए, कहीं कोई गधा मर जाए, कहीं कोई कुत्ता मर जाए और वो पड़ा हो तो ये उसको खाना शुरू कर देते हैं। इनको जो ऐसी मरी हुई चीज़ें खाते हैं, इनको कहते हैं ओमनीवोर्स। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। कुछ हर्बीवोर्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं, कुछ ओमनीवोर्स हैं और कुछ क्या है? जो मरी हुई चीज़ें खाते हैं उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोज हुई हुई चीज़ें ही वो खाते हैं, उनको कहते हैं स्कैवेंजर्स। Omnivores, like most humans, both eat meat. ये भी हमारा जो स्कैवेंजर्स जो हैं और ये सब कुछ जो है, ये भी हमारे बेसिकली कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स इसी उसमें आते हैं। लेकिन हैं ये वो जो खाते हैं मरी हुई चीज़ें। कंज्यूमर्स क्या हैं? सबसे पहले हमने प्लांट्स को पढ़ा था। प्लांट्स वो हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसर्स आर प्लांट्स, दे मेक देयर फूड बाय देमसेल्फ, ठीक है। प्लांट्स आर
producers. They make their food by themselves in presence of sunlight and take water from their roots from the soil. अब आगे कंज्यूमर्स वो हैं ये जो हमने जो इनकी बनाई हुई खुराक को फटाफट लेके खा लेते हैं. कंज्यूमर्स आर ऑल लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड. ये अपनी फूड खुद पैदा नहीं कर सकते. ऑल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स सिंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. कंज्यूमर इंक्लूड herbivores, carnivores, omnivores and scavengers. Herbivores eat plants, carnivores eat meat, omnivores like most human eat both plants and meat. Scavengers are the dead bodies of animals. Scavengers क्या खाते हैं? Dead bodies. Scavengers eat dead bodies of animals. अच्छा, ये हमने पिक्चर्स से भी देख लिया, समझ लिया. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, हेल्प अस टू ग्रो एंड कीप अस अलाइव. खुराक के कितने काम हैं? हमें एनर्जी देती है, हमें बड़ा करती है. जब आप कद आप अपना पूरा अटेन कर लेते हैं और आप एक प्रॉपर अपनी हाइट के ऊपर आ जाते हैं तो आप जब फूड ज़्यादा खाएं तो आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपको वो दूसरी साइड को ग्रो करना शुरू कर देती है. एंड कीप्स अस अलाइव, और ये हमें ज़िंदा रखती है. ये एक पूरा आपको 3 पॉइंट्स की टिप है कि व्हाट फूड गिव अस. फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क, इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड इट कीप अस अलाइव, और ये हमें ज़िंदा रखती है. अच्छा, ये तो आपने देख लिया कि हमारे पास एक प्रोड्यूसर्स आ गए और एक कंज्यूमर्स आ गए. प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स हैं. और कंज्यूमर्स कौन हैं? वो एनिमल्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को खा लेते हैं और उससे एनर्जी अपनी ले लेते हैं. अब हैं डीकम्पोजर्स. अब डीकम्पोजर्स क्या हैं? डीकम्पोजर्स वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज और एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं जो कि मरी हुई चीज़ों को तोड़ फोड़ के मज़ीद छोटा करके, जो हमें खाती हुई नज़र भी नहीं आती, उनको हमारे उसका हिस्सा बना देते हैं दोबारा ज़मीन का, और वो एक ऐसी एनर्जी बन जाती है जिसको प्लांट्स दोबारा अपने खुराक के लिए यूज़ कर लेते हैं. डीकम्पोजर्स आर लिविंग थिंग्स. डीकम्पोजर्स क्या हैं? ये भी ज़िंदा चीज़ें हैं. एंट्स, फ्लाइज, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल्स है. आपकी मक्खियाँ, इसीलिए कहते हैं कि मक्खी अगर किसी खाने पे बैठ जाए या कुछ जगह से आ जाए तो उसके बैठी हुई खाने के ऊपर से, या एंट्स किसी आपके खाने में से गुजर जाएं तो वो खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये डीकम्पोजर्स हैं. ये मरी हुई चीज़ों के ऊपर से अपने लिए खुराक लेती हैं और उसको खुराक को लेने के लिए ये अपना जो थूक उस पर डालती हैं, अपना जो ये उसमें से अपना वाटरी सब्सटेंस निकाल के उसको नरम करने के लिए जो चीज़ डालती हैं, वो इनका उस फूड के साथ मिक्स हुआ होता है. जब वो हमारे अंदर जाता है तो समटाइम्स तो हमारे में इम्यूनिटी होती है, लेकिन समटाइम्स हम बहुत बुरी तरह बीमार हो जाते हैं इनकी वजह से. और मोस्टली हमें क्या होता है, उससे डायरिया टाइप कोई ना कोई ऐसा बीमारी आती है जिससे हमारा मोस्टली पेट ख़राब होता है और उससे आगे फर्दर चीज़ें चलती जाती हैं. Decomposers are living things: ants, flies, fungi and bacteria. Fungi and bacteria are very tiny organisms, बहुत छोटे छोटे organisms है, which can only be seen with the special microscopes. आम माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाता, बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं. They break up the dead bodies of animals and plants. ये dead animal plants भी वो जो ऊपर से पत्ते झड़ गए, सूख गया, या कोई दरख्त आपका सूख गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, उन सबको ये डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करके पार्ट ऑफ सॉइल बनाते हैं. डीकम्पोजर्स आर नेसेसरी, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं. सिंस दे रिसाइकल द मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू बी यूज्ड अगेन बाय द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन है? पौधे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो डीकम्पोजर्स हमारी इस साइकिल में, इस फूड चेन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं. डेड बॉडीज से, मरी हुई चीज़ों से जो मिनरल्स हैं वो निकाल के दोबारा पार्ट बनाते हैं ज़मीन का. और विदाउट डीकम्पोजर्स द अर्थ, अगर डीकम्पोजर्स ना होते, द अर्थ वुड बी कवर्ड बाय लिटर. तो अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कूड़ा ही कूड़ा फैल जाता.
अब आप इस फूड चेन को देखिए, ये पिक्चर एक आपके सामने आ रही है एक फूड चेन की, जिसमें आपका मेन सोर्स ऑफ लाइट सन मिट्टी पे पड़ा और ये प्लांट पैदा हुआ। इस प्लांट को इस वर्म ने खाया जो इसके ऊपर है, कैटरपिलर। इस कैटरपिलर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को द फॉक्स हंट्स एंड ईट द स्नेक, और फॉक्स ने किसको खा लिया? स्नेक को खा लिया। और जब आपका फॉक्स यानी आपका प्लांट खत्म हुआ क्योंकि उसको कैटरपिलर खा रही थी, कैटरपिलर को खा लिया आपकी फ्रॉग ने। आपको पता है फ्रॉग की जो टंग है वो उसके माउथ के अगले पार्ट से जुड़ी होती है। जब वो कैटरपिलर या कोई ऐसी चीज़ खाता है तो अंदर से अपने मुंह के अंदर से ज़बान निकाल के उल्टी करके उस पर ज़ोर से फेंकता है और वो चीज़, वो क्रिएचर उसकी ज़बान से चिपक जाता है और वो उसको अंदर ले जाता है। अच्छा, ये जो अब आपका फूड चेन बनी है, इसमें एंड कंज्यूमर है आपका फॉक्स। फॉक्स क्या करेगा? आखिर एक उम्र आएगी जब फॉक्स डेड हो जाएगा और फिर उसके जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और जो उसके अंदर चीज़ें हैं उसको पार्ट ऑफ अर्थ, पार्ट ऑफ सॉइल कौन बनाएंगे? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स अगर ना होंगे तो क्या होगा? पूरी ज़मीन पे कचरा ही कचरा जमा हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा और इस ज़मीन के ऊपर रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके उस पर दे दी गई है आपके होमवर्क के साथ, लेकिन इसके बावजूद मैं एक्सरसाइज के पार्ट आपको ओरली करा देती हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डीकम्पोजर्स फीड ऑन डेड एनिमल्स। डिकम्पोज कर रहे हैं ना, फीड ऑन डेड एनिमल्स। ओनली प्रोड्यूसर्स कैन मेक देयर फूड। प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे कैन मेक देयर own food. Consumers are those living things that cannot produce their own food. They eat producers. The food chain shows the cycle of food. क्या शो करती है फूड चेन? साइकिल शो करती है ना, कि सन के बाद प्लांट के बाद स्मॉल एनिमल, बिग एनिमल, फिर बिग एनिमल और फिर वो जब लाइफ ख़त्म होती है फिर डीकम्पोजर्स। रीड द फॉलोइंग चेन। इस चेन को पढ़ें। कैबेज, गोभी को कहते हैं। कैटरपिलर, वो जो छोटा सा कीड़ा है जो उसके ऊपर पत्तों पर चलता है। स्पैरो, चिड़िया एंड ईगल। विच ऑफ द अबव इज अ प्रोड्यूसर। इसमें प्रोड्यूसर कौन है? एंड विच आर द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर है इसमें कैबेज, जाहिर है गोभी एक प्लांट है और इसने अपनी फूड खुद बनाई। उसके बाद कंज्यूम किसने की? कैटरपिलर ने। कैटरपिलर को स्पैरो ने खाया और स्पैरो को ईगल ने खाया। ऑल दिस चेन इज अदर 3 एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। ड्रॉ और ग्लू अ पिक्चर ऑफ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन है? जो हर्ब्स खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। आ कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स कौन से हैं? जो एनिमल्स खाते हैं। और एन ओमनिवोर्स। और इन योर बुक, ये होमवर्क कीजिए अपनी बुक के अंदर। एक हर्बीवोर्स आपकी बकरी भी हर्बीवोर्स है, आपका रैबिट भी हर्बीवोर्स है। इसके बाद कार्निवोर्स लॉइन है, ओमनिवोर्स इंसान भी हैं और आपका बियर भी है। और इन तमाम पिक्चर्स को आप राइट अ सेंटेंस अबाउट what they eat और लिखिए उसके नीचे, पिक्चर के नीचे, they eat plants, they eat meat, they eat both meat and plants। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Which is the correct food chain? अब देखना इसमें ये है, ये 3 ऑप्शंस दिए हुए ABC, इनमें करेक्ट फूड चेन कौन सी है? ग्रास, डियर एंड लॉइन। ग्रास उगा, उसको डियर ने खा लिया और डियर को लॉइन ने खा लिया। लॉइन और लॉइन को ग्रास ने खा लिया और ग्रास को डियर ने खा लिया। नो। डियर को लॉइन ने खा लिया और लॉइन को ग्रास ने खा लिया। नो। ए इज द करेक्ट चेन। सबसे पहले आपका प्लांट होता है, उसके बाद स्मॉल एनिमल और फिर बिग एनिमल। विच एनिमल माइट कंप्लीट द फूड चेन? कौन सा एनिमल जो है वो फूड चेन को कंप्लीट करेगा? यहाँ क्या नहीं है? लेटस एक
एनिमल नहीं दिया। बर्ड किसको खाएगा? कैटरपिलर। लेटस कैटरपिलर को बर्ड ने खा लिया और बर्ड को फॉक्स ने खा लिया। ठीक, आप इस लेसन को कंप्लीट कीजिए। बड़ा अच्छा सा लेसन है लेकिन बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। इसमें से आपने सिर्फ याद क्या करना है, आपको आना क्या चाहिए, व्हाट इज़ फूड चेन, व्हाट आर प्रोड्यूसर, व्हाई वी कॉल प्रोड्यूसर प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर, और व्हाट आर कंज्यूमर्स क्या होते हैं, और उसके बाद आपके पास कितनी किस्म के कंज्यूमर हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और स्क्वेंजर्स। और उसके बाद आपके डीकम्पोजर्स, इम्पॉर्टेंट 3। आपका अगर डीकम्पोजर्स ना हो तो ज़मीन पर इतना गंद, इतनी मट्टी और इतना कूड़ा, सॉरी मट्टी नहीं, इतना कूड़ा आ जाएगा कि हम वहाँ रह नहीं सकेंगे। और एंड पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी फूड चेन है। फूड चेन हमेशा सन से शुरू होती है, फिर उसके बाद सन से प्लांट बनता है, प्लांट से स्मॉल एनिमल उसको प्लांट को खाता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर लास्ट में उससे बड़ा, और जब वो मरता है तो वो डीकम्पोज होके ये लाइफ साइकिल फिर दोबारा से ऐसे ही चलना शुरू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। इस लेसन को सुनिए और पढ़िए, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लेसन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।